तो ये लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर 2 का मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 2 का थ्योरी सारे हम पढ़ लिए हैं, सारा थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस रहेंगे 4, इसमें से एक सही रहेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर टू चॉइस गिवन बिलो। ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है, उसमें से जिसमें से आपको नीचे चॉइस दिया है उसमें से एक अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। पहला है U12 इज एन, U12 इज ए या एन। U12 एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैं चारों नहीं पढ़ूंगा, मैं जो सही उत्तर है उसको जब मैं बताऊंगा डायरेक्ट। U12 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो क्या होता है? इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है टू मेक कंप्यूटर इजी टू यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, टू मेक कंप्यूटर इजी टू यूज। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉट डॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल डायरेक्टरीज। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ जो है, कोई कोई क्वेश्चन का मैं ऑप्शन पढ़ूंगा जो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने या बनाने में? तो इसका पहला जो आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल या डायरेक्टरीज। क्वेश्चन 4, इट प्रोवाइड्स शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको शेड्यूलिंग बनाता है, यानी कि एक टाइम बनाता है कि इस टाइम में इसको प्रोसेस करना है, इस टाइम में इसको प्रोसेस करना है। तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टी यूजर इफ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूजर कब कहा जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। जब एक से अधिक यूजर्स जो है एक साथ काम करें तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे प्रश्न 6, डैश प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब या प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। कौन सा इसमें से जो है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, सही रहेगा? दैट प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क, दो या दो से अधिक टास्क जो है एक ही साथ हो तो उसको बोलेंगे मल्टी टास्किंग बोल देंगे। इसका आंसर हो जाएगा मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर। एक मिनट, simultaneous process of two or more program by मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा जो है एक से अधिक जो प्रोग्राम जब रन किए जाए तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1969। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1969 में डेवलप हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक्स। प्रश्न 9, लिनक्स इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, और वो कौन सा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 10, विच सॉफ्टवेयर इज ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा इसमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई भी काम जो है कम लिख करना पड़े
हमें आइकॉन्स दिखता है, ठीक है, ग्राफिक दिखता है, जिसके मदद से हम काम को करते हैं। तो और वो उसका सीरीज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सीरीज में आया है। तो विंडोज़ हम देखें हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, और इसका कई सीरीज आया है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, उससे पहले विंडो 94, 93, ठीक है। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा MS विंडोज़, विंडोज़ 98, ये सारे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 11, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल कॉरपोरेशन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, iOS, ठीक है। प्रश्न 12, ब्लैकबेरी आल्सो सपोर्ट्स, ब्लैकबेरी क्या सपोर्ट करता है। ब्लैकबेरी जो है वेब 1.2 सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, वेब का मतलब ये होता है कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन, ओहो, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, बातचीत करने का प्रोटोकॉल होता है। अब बातचीत हमारे लैंग्वेज में नहीं, ये जो है इंटरनेट, और ये बेसिकली इसका यूज़ जो है, हम फ़ोन पे बात करते हैं या इंटरनेट के थ्रू किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन ही होता है। तो जब इंटरनेट चलेगा तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो ये इंटर यूजर को इंटरनेट से जोड़ता है ये प्रोटोकॉल, और किसमें, स्मार्टफोन टैबलेट्स में, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है। तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार का ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें वेब जो है वेब 1.2 सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 13, GUI स्टैंड फॉर, GUI का क्या फुल फॉर्म क्या है। स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि सारे चारों ऑप्शन को पढ़ने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें क्वेश्चंस को देखने में, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन 14, GUI इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन, GUI इंटरफेस का काम करता है किस किन के बीच में, तो प्रोग्रामर और यूजर के बीच में, ठीक है, प्रोग्रामर और यूजर के बीच में। अगला प्रश्न है, इट प्रश्न 15, इट यूजेज पिक्चर कार्ड आइकॉन्स एंड मेनूज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। इट यूजेज पिक्चर, पिक्चर को क्या उसको बोलते हैं आइकॉन, एंड मेनू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे GUI। क्योंकि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही हमें आइकॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे होते हैं। और उस आइकन को जब हम क्लिक करते हैं तो वो एक प्रकार का कमांड होता है किसी एप्लीकेशन के लिए, जो कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में ओपन होता है। क्वेश्चन 16, द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रिफर्स टू, कंप्यूटर का डेस्कटॉप क्या दिखाता है, ठीक है, क्या रिफर करता है। द विजिबल स्क्रीन, द एरिया अराउंड द मॉनिटर, द टॉप ऑफ माउस एंड इनसाइड अ फोल्डर। तो द विजिबल स्क्रीन जो है, विजिबल स्क्रीन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, द इमेज डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप ऑफ Ubuntu, द इमेज डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप ऑफ Ubuntu इज, Ubuntu के डेस्कटॉप पे जो इमेज दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, वॉलपेपर। ए ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शो यू वेयर यू नेक्स्ट एक्शन विल हेल्प इज CPU कर्सर टूल बार बोट, उसे कर्सर बोलते हैं, ठीक है, ब्लिंकिंग इंडिकेटर क्या होता है, कर्सर बोलते हैं उसे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 19, ए स्मॉल फिगर सोन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन विथ अ प्रोग्राम नेम इज कॉल्ड, एक स्मॉल फिगर सोन ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन विथ अ प्रोग्राम नेम इज कॉल्ड, आइकॉन बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आइकॉन, ठीक है, आइकॉन। क्वेश्चन 20,
When you want to move an icon your desktop is this is called when you want to move an icon on your desktop। जब हम अपने डेस्कटॉप पे किसी आइकॉन को मूव करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कैसे होता है, तो ड्रैगिंग के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21, ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू, जितने भी डिलीटेड फाइल होते हैं वो कहाँ जाती हैं, जितनी भी डिलीटेड फाइलें होती हैं वो ट्रैश में जाती हैं, ठीक है। Ubuntu में ट्रैश होता है और बाकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन होता है। प्रश्न 22, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट और टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट कीबोर्ड माई कंप्यूटर रिसाइकिल बिन नोटिफिकेशन एरिया। डेट और टाइम जो है नोटिफिकेशन एरिया में हमें देखने को मिलता है, यूवेंटू के नोटिफिकेशन एरिया में टॉप राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23 डैश रिप्रेजेंट डिटेल ऑफ करंट कीबोर्ड लेआउट एंड रिलेटेड सेटिंग। जो टेक्स्ट इंडिकेटर होता है वो हमें बताता है कि किस प्रकार का लेआउट है। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर, ठीक है। EN लिखा है तो इंग्लिश में लिखेगा, HI लिखा है हिंदी लिखेगा, ठीक है। तो जो टेक्स्ट इंडिकेटर होता है वो बताता है कि हमारा कीबोर्ड का लेआउट कैसे है और उससे रिलेटेड सेटिंग क्लिक करने पर उससे रिलेटेड सेटिंग भी आती है। क्वेश्चन 24, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बटन ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज। डेस्कटॉप के बटन पे जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, लेफ्ट पैन ऑफ यूवेंटू विंडो इंक्लूड्स द ऑप्शन एज, लेफ्ट पैन ऑफ यूवेंटू विंडो इंक्लूड्स ऑप्शन एज डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक। ये तीनों तीनों ऑप्शन जो है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26, टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकॉन, विंडो को श्रिंक करने के लिए, विंडो को श्रिंक करके आइकॉन में, मतलब विंडो को श्रिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें मिनिमाइज करना पड़ता है विंडोज़ को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, मिनिमाइज विंडो। सिंक करके एक आइकॉन में ला कर रख देना, ठीक है। जब सिंक होता है तो एक आइकॉन दिखता है लॉन्चर में, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसी को बोला है क्या करना पड़ता है, पहले हम विंडोज़ को मिनिमाइज करते हैं तो वो जाकर लॉन्चर में आइकॉन के रूप में आ जाता है, श्रिंक हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, एप्लीकेशन कैन बी रन यूजिंग, एप्लीकेशन जो है किस चीज़ का प्रयोग करके रन किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉन्चर। सर्च योर कंप्यूटर दोनों हो जाएगा, बोथ ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, या तो लॉन्चर से या तो सर्च योर कंप्यूटर ऑप्शन से, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 28, विद द हेल्प ऑफ विच आइकन इन लॉन्चर यू कैन चेंज माउस प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ETC। किस ऑप्शन के हेल्प से, किस आइकन लॉन्चर में किस आइकन के हेल्प से आप माउस प्रॉपर्टी या डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे आपको माउस प्रॉपर्टी चेंज करना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिस्टम सेटिंग। अगला प्रश्न है माउस टच पैड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द विच सेक्शन ऑफ सिस्टम सेटिंग। माउस और टच पैड ऑप्शन किस सेक्शन में, सिस्टम सेटिंग के किस सेक्शन में हमें देखने को मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 30, क्वेश्चन 30, विच टैब इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लॉक इन मेनू बार ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉक, ठीक है। क्लॉक, कौन सा टैब का प्रयोग करके क्लॉक को मेनू बार में लाया जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के, तो क्लॉक टैब का यूज करके। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, टू ओपन डेट टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स फॉलो विच स्टेप। अगर हमें डेट और टाइम डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग, उसके बाद सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पे एक सिस्टम सेक्शन होगा, वहाँ पे टाइम, डेट एंड टाइम हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें, अगर मैं पिक्चर से दिखाऊं, फोटो इसका इमेज दिखा रहा हूँ 39 पेज नंबर पे, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
यहाँ पे देखो ये सिस्टम सेटिंग है, लॉन्चर से सिस्टम सेटिंग आ गए, ऑल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर सिस्टम सेटिंग में क्या है कि यहाँ पे टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट पे जब हम क्लिक करेंगे सिस्टम सेटिंग में टाइम एंड क्लिक डेट पे, तो हम टाइम एंड डेट हमारा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें हम अपने टाइम और डेट को सेट कर सकते हैं। 47 पे आ जाते हैं फिर से अपना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, विथ द हेल्प ऑफ विच ऑप्शन यू कैन चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। किस ऑप्शन के हेल्प से आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही, बी सही हो जाएगा, अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑप्शन का हेल्प से इस ऑप्शन के थ्रू हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अभी जहाँ हम जिस इमेज पे गए थे वहीं पे फिर जाएंगे हम, उसके बाद से हम देखेंगे कि ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। तो सिस्टम सेटिंग में आने के बाद, सिस्टम सेटिंग के आने के बाद यहाँ पे पर्सनल में देख सकते हैं कि अपीयरेंस है यहाँ पे। तो इस अपीयरेंस पे जाने के बाद हम डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज जो है चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 33, इन विच सेक्शन डिस्प्ले आइकन इज प्रेजेंट। किस सेक्शन में डिस्प्ले आइकन प्रेजेंट होता है। तो डिस्प्ले आइकन हार्डवेयर सेक्शन में, सिस्टम सेक्शन में, पर्सनल, वॉलपेपर। अभी हम देखे हैं कि पर्सनल में अपीयरेंस था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका पर्सनल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पर्सनल। क्वेश्चन 34, बाय डैश आइकॉन फ्रॉम लॉन्चर यू कैन ऐड या रिमूव सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, ट्रैश, यूवेंटू सॉफ्टवेयर। तो यूवेंटू सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसके मदद से हम किसी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस आइकॉन को ओपन क्लिक करते ही हमें उबुंटू सॉफ्टवेयर का डायलॉग बॉक्स विंडो खुलेगा, वहाँ से हम रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं प्रोग्राम्स को। प्रश्न 35, विच टैब्स इज या आर अवेलेबल इन उबुंटू सॉफ्टवेयर विंडो। तो अगर देखा जाए ऑल होता है, इंस्टॉल होता है, अपडेट होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद से प्रश्न 30, क्वेश्चन 36, बाय विच आइकन फ्रॉम लॉन्चर प्रिंटर कैन बी एडेड। किस आइकन से, लॉन्चर के किस आइकन से प्रिंटर को ऐड किया जा सकता है। सर्च योर कंप्यूटर, ट्रेस, सिस्टम सेटिंग, यूवेंटू सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सेटिंग से होता है, ठीक है, सिस्टम सेटिंग से। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद हमें प्रिंटर ऑप्शन मिलता है, उस प्रिंटर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे ऐड ऑप्शन होता है, वहाँ से हम ऐड करते हैं अपने प्रिंटर को। फिर है क्वेश्चन 37, विच ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू इज़ यूज टू शेयर प्रिंटर। किस ऑप्शन से हमें प्रिंटर को शेयर करते हैं, किस ऑप्शन से हम प्रिंटर को शेयर करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन में हमें शेयर का ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, उसमें इनेबल्ड होता है, शेयर्ड होता है, ठीक है, और भी ऑप्शन होते हैं, तो उसमें शेयरिंग का ऑप्शन हमें मिलता है, तो वहाँ से हम शेयर करते हैं। क्वेश्चन 38, ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। ये जो एक प्रकार क्या है, मतलब डैश इज ए कलेक्शन ऑफ, कौन सा चीज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो फाइल, हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइल। क्वेश्चन 39, व्हाट इज फाइल। फाइल क्या है। तो फाइल, ए फाइल इज ए सेक्शन ऑफ मेन स्टोरेज यूज्ड, मेन स्टोरेज नहीं, ये नहीं है। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ए नेम एंड हैव एन एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फाइल is a collection of information that has been given a name and have an extension. Question 40, files are organized after storing in files are organized एक मिनट आफ्टर स्टोरिंग इन फोल्डर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, फोल्डर। फाइल हमारा ऑर्गेनाइज होता है जब हम उसको किस में स्टोर करते हैं, फोल्डर में। क्वेश्चन 41, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू
फाइल एक्सटेंशन किस लिए यूज किया जाता है? टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन 42, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ राइटर? राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट ओ डी एफ, और डॉट ओ डी एफ की जगह पे अगर हमें ओ डी टी लिखा हो, ठीक है, डॉट ओ डी टी, तो ये भी हो जाता। राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओ डी टी। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो ओ डी टी की फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, ओ डी एफ का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसके अंदर ओ डी टी क्या है? ओ डी एफ का पार्ट है। तो राइटर का एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओ डी एफ या डॉट ओ डी टी। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 43, a named area on the disk that is used to store related subfolder and folder is called as folder। फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर, उसके अंदर फिर फोल्डर स्टोर करते हैं। नेम्ड एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर रिलेटेड सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर ही फोल्डर होता है, तो आंसर हो जाएगा फोल्डर। फिर क्वेश्चन, इसको हम ग्रीन कर दें। क्वेश्चन 44, डैश मे बी इंक्लूड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्चिकल फोल्डर स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा सब फोल्डर। ठीक है, सब फोल्डर का प्रयोग करके हम हायरार्चिकल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर ऐसे। क्वेश्चन 45, विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली? किस शॉर्टकट का प्रयोग करके हम फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करते हैं? तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया है। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 46, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा है 47, प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, तो ये सही बात है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन 48, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन 48 ट्रू। क्वेश्चन 49, लिनक्स इज ए केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ए को अलग समझेगा, कैपिटल ए को अलग समझेगा, तो ट्रू। क्वेश्चन 50, Ubuntu इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Ubuntu एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। Ubuntu एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इंटरनेट से हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। Ubuntu डज नॉट सपोर्ट ऑफिस सूट का लिब्रे ऑफिस। Ubuntu ऑफिस सूट लिब्रे ऑफिस सपोर्ट करता है, यहाँ पे लिखा है नहीं करता है, इसीलिए ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन क्वेश्चन 52, इन सर्च ऑफ योर कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ट्रेस। सर्च योर कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ट्रेस। सर्च योर कंप्यूटर को हम ट्रेस भी कहते हैं, तो नहीं, ट्रेस बाय रिसाइकिल बीन है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 53, Ubuntu सॉफ्टवेयर आइकन इज यूज फॉर एडिंग या रिमूविंग सॉफ्टवेयर। Ubuntu सॉफ्टवेयर आइकन का प्रयोग करके हम किसी सॉफ्टवेयर को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है, तो ये सही बात है, ट्रू। ए यूजर, क्वेश्चन 54, ए यूजर इंटरफेस इज ए सेट ऑफ कमांड्स या मेनूज। एक यूजर इंटरफेस कमांड होता है या मेनू होता है, ये सही बात है। अगर कमांड लाइन में करेक्टर यूजर इंटरफेस देखा जाए तो एक प्रकार का कमांड ही होता है यूजर इंटरफेस भी, या तो कमांड के रूप में हो सकता है, या आइकॉन्स के रूप में हो सकता है, मेनू के रूप में हो सकता है, तो ये बात जो है ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 55, CUI इज आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। CUI एक प्रकार का कमांड लाइन इंटरफेस है, ये बात सही है, CUI को हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ट्रू।
क्वेश्चन 56 इन GUI यू नीड टू टाइप कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखिए GUI में आपको ज़रूरत ये होती है कमांड टाइप करके कोई स्पेसिफिक काम करने होते हैं। अगर पेंट ओपन करना है तो कमांड में पेंट लिखना पड़ेगा या कोई उसका फंक्शन होगा जो नहीं पेंट लिखा उसका कोड होगा। तो GUI में आपको क्या कमांड लिख के स्पेसिफिक काम करना पड़ता है, ये बात सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 57 इन U12 डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर इन CD-ROM। क्वेश्चन 57 ये है U12 डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर इन CD-ROM। डिलीटेड फाइल में देखिए U12 में डिलीटेड फाइल जो है CD-ROM में होता है, स्टोर होता है, नहीं, वो ट्रैश में स्टोर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। 58 क्वेश्चन 58 टास्क बार कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन, नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार में हमें 3 पार्ट्स दिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन, नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया तो हमें सबसे ऊपर होता है, बटन में नहीं होता है, और टास्क बार नीचे होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि टास्क बार में हमें नोटिफिकेशन एरिया दिखे। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप का सबसे ऊपर होता है, इवेंट 2 में बात किया जा रहा है, इवेंट 2 में बात किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Question 59 the name of control button which is clicked to enlarge a window to size of whole screen is minimize button. The name of control button which is clicked to enlarge a window. विंडो को इनलार्ज करने के लिए, ठीक है, विंडो को बड़ा करने के लिए हमें कौन सा बटन को यूज करना होता है, वो हमें नहीं, इसमें तो ट्रू फॉल्स है। एक मिनट में कह रहा है कि द नेम ऑफ कंट्रोल बटन विच इज क्लिक टू इनलार्ज ए विंडो टू साइज ऑफ होल स्क्रीन इज मिनिमाइज बटन। ये कह रहा है कि मिनिमाइज बटन का प्रयोग करके हम विंडो को इनलार्ज बड़ा करते हैं। तो नहीं, ये फॉल्स है। हम मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग करके हम विंडोज़ को इनलार्ज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्वेश्चन 60 ए टाइटल बार कंटेन्स प्रोग्राम डैट कैन बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन 60 में क्या कर रहा है, एक टाइटल बार में प्रोग्राम होते हैं। ए टाइटल बार कंटेंट प्रोग्राम्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। ए टाइटल बार कंटेंट प्रोग्राम्स दैट कैन बी सिलेक्टेड, ये फॉल्स है। टाइटल बार में प्रोग्राम का नेम शो होता है। क्वेश्चन 61 यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर etc फ्रॉम माउस प्रॉपर्टी। माउस प्रॉपर्टी से हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, नहीं, फॉल्स। माउस प्रॉपर्टी से तो माउस का स्पीड, उसके क्लिकिंग का प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 62 यू कैन रिमूव द प्रिंटर इफ़ यू हैव आइटम इन द प्रिंट क्यू। देखिए कह रहा है कि अगर आपके प्रिंटर में अगर प्रिंटिंग करने के लिए बहुत सारे इमेजेज हैं या प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट अभी है प्रिंटर में, और उस समय आप प्रिंटर को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब जो सारा प्रिंटर का काम खत्म हो जाएगा, प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब प्रिंटर को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 63 .exe इज एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये बात से .exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। ये नीचे जो है ये आंसर की है, ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े उसका सारा आंसर की है। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 64 है, फोल्डर इज ए कंटेनर विच यू कैन यूज टू स्टोर फाइल्स। फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर है, फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर है विच यू कैन यूज टू स्टोर फाइल्स, जिसका आप प्रयोग करके फाइल्स को स्टोर करते हैं। तो ये बात सही है, ट्रू है। दूसरा है Ubuntu ऑफर्स, क्वेश्चन 65 Ubuntu ऑफर्स सेवरल वे ऑफ वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर। ये भी बात सही है, ट्रू। Ubuntu का यूज़ करके हम फाइल्स या फोल्डर को मैनेज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमें बहुत सारे हमें फैसिलिटी मिलता है, बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलता है फोल्डर्स और फाइल्स को मैनेज करने का। तो ये बात सही है, क्वेश्चन 65 ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल क्वेश्चन है इंड होता है। अब अगले लेक्चर में हम वर्ड प्रोसेसिंग, लिब्रे ऑफिस राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।